हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में अक्टूबर मंथ का जो बेस्ट 200 एमसीक्यू जो मैं आपको सीरीज करवाना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि कल से ही मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया है, जहाँ पर मिशन एसएससी सीएचएसएल 2019 का तो ये पूरा एक सीरीज है, और उसके अंडर में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ मैं करवा रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स में क्या है कि इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है, 20 मार्क्स की बात है, तो आपको बहुत सीरियस अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हर एक मंथ का पहले तो आपको 200 बेस्ट एमसीक्यू करवा दूं, ताकि जो है आप एक बार उसको कम्प्लीटली रिवाइज कर लें। और क्वेश्चंस मैं ऐसे पिक कर रहा हूँ एकदम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एसएससी जिस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं एक्चुअली बहुत कवर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, पार्ट 2 है इस वीडियो में, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। बस आपको इसी तरीके से वीडियोज़ को देखना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर जो लंबी चेनानी नासिर सुरंग है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, वो किस राजनेता के नाम पर है। इंडियाज लॉन्गेस्ट 9.2 किलोमीटर लॉन्ग चेनानी नासिर टनल दैट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर विच पॉलिटिशियन। तो किस पॉलिटिशियन के नाम पर है? ये है श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि चेनानी नासिर टनल जो है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये कहाँ है? तो आपसे पूछ सकता है, तो जम्मू एंड कश्मीर होगा। कितने किलोमीटर लंबा है? तो 9.2 किलोमीटर लंबा ये है। ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेम द इंडो जापान ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज दैट बिगेन इन अरजान सिंह ऑफ पनागढ़ टाउन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो भारत जापान संयुक्त वायुसेना का अभ्यास का नाम बताइए, वो कौन सा अभ्यास है जो पश्चिम बंगाल के पनागढ़ शहर के अर्जन सिंह में शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिन्यू मैत्री, आपका राइट आंसर है। वो एक्सरसाइज का नाम क्या है? शिन्यू मैत्री। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो शिन्यू मैत्री है, ये किस किस देश के बीच में होता है ये एक्सरसाइज। तो भारत और इंडिया और जापान आपका करेक्ट होना चाहिए। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 46th G7 इकोनॉमिक समिट फॉर 2020। तो कौन सा देश 2020 के लिए 46वें G7 आर्थिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा वो कंट्री है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मियामी फ्लोरिडा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मियामी फ्लोरिडा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत का क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2019। तो भारत का क्या रैंक है? भारत का रैंक है 102वां। ठीक है, 102 रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है सीजीएल में कि नेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी दैट क्रॉस्ड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर 9 लाख करोड़। उस पहली भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मार्केट कैपिटलाइजेशन पार की है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के न्यू चीफ कौन है? किसको अपॉइंट किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ कौन बनी है अभी हाल में? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियान लेगार्डे, जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि नेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर एंड फोर्थ क्रिकेटर हु कंप्लीटेड 20 ईयर्स इन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो पहली वो महिला खिलाड़ी हैं ये, और चौथी हैं ऐसी जिन्होंने अपना खेलते हुए उनका 20 साल हो गया है। और यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाली राज, आपका राइट आंसर है। क्रिकेट से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 91st इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2020। तो कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, ये आपको बताना है।
और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो भारत जो है इंटरपोल का नेतृत्व करने वाला है 2022 में, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लियोन फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के कौन न्यू चेयरमैन बने हैं? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBA भी बोलते हैं। तो IBA के कौन न्यू चेयरमैन हैं? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजनीश कुमार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम ओवर 50 lakhs पीपुल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट? वो कौन सा स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, जिस स्कीम की वजह से 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिला है फ्री ट्रीटमेंट का, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगा है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राइट हो जाएगा। इसके अंडर में ही 50 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनूप कुमार सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, अनूप कुमार सिंह। नेक्स्ट है आपके सामने, रोनाल्डो सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो रोनाल्डो सिंह, अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो रोनाल्डो सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइकिलिंग आपका राइट आंसर है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर का। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो करंट अफेयर्स है उसमें भी बहुत सारे स्पोर्ट्स का जब नाम आएगा तो वो आपको याद करते चलना है। समझ रहे हो बात को? तो वो वीडियो भी देख लेना स्पोर्ट्स पर्सन वाला। और जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि हम लोग अक्टूबर से लेकर जुलाई तक करेंगे, उसके बीच में बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम भी आएगा, उसको भी आपको याद करते हुए चलना है। तो साइकिलिंग हालांकि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज? ठीक है, ये कहाँ हुआ है? ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंडिया और म्यांमार नेवल एक्सरसाइज हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओवर विच रिवर? ठीक है, किस नदी पर चेवांग रिंचेन सेतु ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस नदी के ऊपर चेवांग रिंचेन सेतु ब्रिज के किस नदी के ऊपर उद्घाटन किया गया है? और यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर श्योक आपका राइट आंसर है। इसी नदी के ऊपर में इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है स्टर्ड ब्रिज 5? ठीक है, तो ये किन 2 देशों के बीच में एक्सरसाइज होता है? ओमान और इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ UIDAI जिसका फुल फॉर्म होता है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु वॉन द 7th सीजन ऑफ 2019 वीवो प्रो कबड्डी लीग? ठीक है, जो इस बार 7वां संस्करण था इस प्रो कबड्डी लीग का, तो कौन जीता था, किस टीम ने जीता है? बंगाल वॉरियर्स आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, नेम द 65th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रौनक साधवानी जो है आपका करेक्ट आंसर है। रौनक 65th चेस ग्रैंड मास्टर है भारत का। अब अगर ये भी पूछ सकता है कि रौनक साधवानी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको बोलना होगा चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत की लक्ष्मी मूवमेंट? तो बेसिकली भारत की लक्ष्मी मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये 2 बहुत फेमस पर्सन है जिनका नाम है दीपिका पादुकोण और PV सिंधु जो है, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर है भारत की लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिकेटर हु वॉज अपॉइंटेड एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, BCCI के कौन है प्रेसिडेंट?
और ये क्वेश्चन तो सीजीएल में हद ही कर दिया था, 5 से 6 शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि इसका आंसर होता सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। वेयर वॉज द ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट फायर्ड, ठीक है, तो कहाँ पे टेस्ट फायर्ड किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहाँ पे टेस्ट फायर्ड हुआ है, ट्रैक आइलैंड, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द थर्ड इंडियन टू रीच द टॉप 10 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, वो पहले खिलाड़ी का नाम, वो तीसरे भारतीय हैं, ठीक है। हु बिकेम द थर्ड इंडियन टू रीच द टॉप 10 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, मतलब कि T20 में भी, ओडीआई में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, तीनों में वो पहुंच चुके हैं टॉप 10 में। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा आपका राइट आंसर है, टॉप 10 में ही ये, और ये तीसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच ईयर इंडियन रेलवे हैज़ प्लान टू बिकम नेट जीरो इमीटर ऑफ कार्बन, तो भारतीय रेलवे ने कब प्लान किया है कि वो जो है नेट जीरो इमीटर ऑफ कार्बन, कार्बन कम ऊपर देगा, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा बेसिकली। तो ये इंडियन रेलवे का कब तक का टारगेट है, 2030 तक का टारगेट है कि भारतीय रेलवे में कार्बन डाइऑक्साइड अब ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलेगा, ठीक है। तो नेट जीरो इमीटर ऑफ कार्बन वाले का क्या आंसर हो जाएगा, 2030 तक रेलवे का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशस्वी जायसवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, तो यशस्वी जायसवाल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है क्रिकेट से। यशस्वी जायसवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। अब देखिए, आप गौर कर रहे होंगे करेंट अफेयर्स में मैं वही सब क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो क्वेश्चंस जिस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो बेसिकली हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ दे, तो इसीलिए मैं वैसे ही क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूँ अपने 200 क्वेश्चन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, रीता भाटिया वॉज इन न्यूज रिसेंटली, सी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। अब देखिए, न्यूज़ में रिसेंटली है तो बेसिकली उम्मीद ज़्यादा है क्वेश्चन पूछ दे, तो रीता भाटिया जो है ये टेनिस से संबंधित है, किससे, टेनिस से। नेक्स्ट है कि विच पॉलिसी हैज़ रिसीव्ड द कैबिनेट अप्रूवल ऑन 23 अक्टूबर 2019, तो वो कौन सा पॉलिसी है जिसको अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट के द्वारा 23 अक्टूबर 2019 का, तो ये होगा फ्यूल रिटेलिंग पॉलिसी जो है, ये आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका कि वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब एट अ कॉस्ट ऑफ 600 करोड़ रुपीज़ टू बी सेट अप, ठीक है। तो कहाँ पे ये सेटअप हो रहा है, मल्टी मॉडल हब, जिसका लागत है 600 करोड़ रुपया का। तो वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब एट ए कॉस्ट ऑफ 600 करोड़ रुपीज़ टू बी सेटअप, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोगी होपा असम आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जोगी होपा असम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 11th एडिशन ऑफ द 2019 मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, तो भारत का क्या रैंक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 11th एडिशन ऑफ द मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, और भारत का रैंक है 32, ठीक है। कितना रैंक है, भारत का 32 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 4th एशियन का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडियन बिजनेस समिट फॉर 2019 हेल्ड, तो जो कहाँ पे होने वाला है ये समिट, 2000 कहाँ पे हुआ था बेसिकली, वेयर वाज द 4th एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडिया बिजनेस समिट फॉर 2019 हेल्ड, ये हुआ था मनीला फिलीपींस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर जाना है आपको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 17th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस, ठीक है, 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 119 इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, तो भारत का क्या रैंक है 17th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस में, भारत का रैंक है 63, ठीक है। भारत का कितना रैंक है, 63। नेक्स्ट है कि जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020, और ये किसने प्रेडिक्ट किया है, फिच रेटिंग ने, ठीक है, अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच रेटिंग, इसने भारत का जो जीडीपी है 2020 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया है, और ये किया है 5.5%। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन मैन हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, नेम द फर्स्ट इंडियन मैन, पहले कौन भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में,
और इनका नाम क्या है, प्रवीण कुमार नाम है इनका, ठीक है, प्रवीण कुमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेम द जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस डैट इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो एक्स शक्ति जो होता है ये होता है एक्सरसाइज, उसका नाम है एक्स शक्ति। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा कंट्री टॉप पे था, विच कंट्री टॉप इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, और कौन सा कंट्री टॉप पे था, इस पे था यूएस, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पे था ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्हाट इज द ट्रेड ग्रोथ ऑफ द ग्लोब फोरकास्टेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2019, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रेड ग्रोथ रेट ऑफ द ग्लोब फोरकास्टेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2019, और ये था 1.2%। नेम द ISIS लीडर हु वाज रिपोर्टली किल्ड बाय यूएस फोर्स इन सीरिया, ठीक है। तो उस ISI लीडर का नाम बताइए जिसने यूएस ने ये रिपोर्ट किया था कि उसने मार दिया है, इसको मार दिया, ठीक है, सीरिया में। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबू बकर अल बगदादी जो है, बगदादी के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, तो अमेरिका ने इसको मार गिराया है, ठीक है, सीरिया में घुसकर। नेक्स्ट है, और ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन अक्टूबर 25, 2019, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्यपाल मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 18th गवर्नर ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। तो सत्यपाल मलिक कहाँ के बने हैं गवर्नर, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा के बने हैं वो, ठीक है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 15th गवर्नर ऑफ मिजोरम सक्सीडिंग जगदीश मुखी ऑन 25 अक्टूबर 2019। तो किनको अपॉइंट किया गया है 15वां गवर्नर के रूप में मिजोरम का, जिन्होंने जगदीश मुखी को सक्सीड करके बने हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PS श्रीधरन पिल्लई जो है आपका करेक्ट आंसर है, PS श्रीधरन पिल्लई। जोको विडोडो स्वर्न इन एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के बने हैं प्रेसिडेंट जोको विडोडो, और ये बने हैं इंडोनेशिया के। जोको विडोडो स्वर्न इन एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज स्वर्न इन एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के CM कौन बने हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोफिया विल्म्स, नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोफिया विल्म्स जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु क्रिएटेड न्यू स्पीड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग द वर्ल्ड्स 14th हाईएस्ट पीक इन 7 months। मतलब 7 महीना के अंदर में 14 ऐसे हाईएस्ट पीक है जिस पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है, कौन है वो। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मल पुजारा आपका राइट आंसर है। हु क्रिएटेड अ न्यू स्पीड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग द वर्ल्ड्स 14th हाईएस्ट पीक इन 7 months, निर्मल पुजारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है उस समय, तो मतलब एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अभी जैसे हम लोग करंट अफेयर्स वापस से वो सब कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कितना पुराना कर रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आता है थोड़ा सा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सक्सीडिंग रंजन गोगोई। तो 47वें चीफ जस्टिस कौन है भारत के, ये हैं शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 7th CIS मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स फॉर द ईयर 2019 हेल्ड। कहाँ पे हेल्ड हुआ है ये,
ये हुआ है वुहान चाइना में, ठीक है, वुहान चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री बेस्ड एयर कार्बन लिमिटेड लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन कार्बन बेस्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया आपके एग्जाम में। बस आपको याद रखना है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज ये किस कंट्री पे हुआ है, कंट्री में हुआ है? ये हुआ है आपको सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था अक्टूबर से, क्या आया था कि हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द 10th मेंबर स्पोर्ट्स एम्बेसडर ग्रुप बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ऑन बॉक्सिंग वर्कफोर्स टू रिप्रेजेंट बॉक्सर अहेड ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। तो एक्चुअली क्या है कि किसको इसमें शामिल किया गया है इस मेंबरशिप में, और इसमें शामिल किया था किसको? एमसी मैरी कॉम को, ठीक है, एमसी मैरी कॉम को शामिल किया गया था। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस ऐसे ही एक स्टैटिक आपको थोड़ा सा टेस्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? एस्टम के कौन है प्रेसिडेंट? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्णन गोयनका जो है, गोयनका आपका करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि वेयर वाज द 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है वुहान चाइना में, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये सब चीज़ आपको रिवीजन के तौर पे करवाया जा रहा है, तो बस इसको आपको रिवाइज ही की तरह लेना है और रिवाइज करते रहना है, समझ रहे हैं। बस क्वेश्चंस जरा सा क्वेश्चन स्लिप हुआ मतलब दुर्घटना घटा, समझ रहे हैं। तो बस देखते हैं, आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ाता रहूँगा इस तरीके से, और PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे वीडियो आप अभी देखें ना, तो इस PDF को आप या तो रात में एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कल आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और नहीं तो एक काम किया कीजिएगा कि इस टाइम पे आप टेस्ट दे लिया कीजिएगा, ठीक है, मतलब वीडियो देख लिया कीजिएगा, और ठीक उससे एक दिन के बाद आप रिवाइज कीजिएगा, इससे बेस्ट रहेगा आपके लिए, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।